गदाधरायकः प्रतिपाला श्री रामकृष्ण गुरुदेवा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। यह देश श्री रामकृष्ण परमहंस का सदैव ऋणी रहेगा, जिनके स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य ने भारत की आध्यात्मिक चेतना फिर से जगाने के लिए, क्या हम उस विभूति को जानते हैं जिनके वजह से श्री रामकृष्ण और विवेकानंद जैसे महान आत्माओं का परिचय पूरी दुनिया से हुआ है। वो है रानी रासमणी, जो कि उस धरती माँ के समान है जिस पर श्री रामकृष्ण जैसे आध्यात्म का विशाल वृक्ष खड़ा है और जिसके फल के स्वरूप प्रकट हुए स्वामी विवेकानंद। वो कोलकाता की एक धनी जमींदार महिला थी जिन्होंने दुनिया भर में सुप्रसिद्ध दक्षिणेश्वरी काली मंदिर बनवाया था, जिसमें पुजारी के रूप में श्री रामकृष्ण परमहंस लाए गए। उनके साधना के परिणाम स्वरूप स्वयं जगदम्बा उस मंदिर में प्रकट हुए। इस मंदिर में परमहंस के पहुंचने की कहानी बेहद अद्भुत है और ये भारतीय समाज की विसंगति को भी दिखाते हैं। रानी रासमणी ने जब यह मंदिर बनाया था तब उस मंदिर में पूजा कराने के लिए कोई भी पुजारी तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि रानी रासमणी कैवर्त यानी मछुआरा जाति के थी। तब बंगाल के ब्राह्मणों ने उस मंदिर का बहिष्कार कर दिया था। रानी रासमणी इस बात से बेहद दुखी थी, क्योंकि उनके बनवाए मंदिर में स्थापित माता को भोग प्रदान करने के लिए कोई भी पुजारी मिल ही नहीं रहे थे। तब किसी की सलाह पर रानी रासमणी कमारपुकुर गांव पहुंची, जहां श्री रामकृष्ण पैदा हुए थे। वहां के लोग उनके अलौकिक दिव्यता को पागलपन समझते थे, लेकिन रानी के वहां पहुंचते ही श्री रामकृष्ण ने तुरंत दक्षिणेश्वरी मंदिर में पूजा का काम स्वीकार कर लिया, क्योंकि वही उनकी मंजिल थी। इसके बाद की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे इस मंदिर में गुरुदेव रामकृष्ण ने जगत दुर्लभ साधना की और देवी को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इसके पृष्ठभूमि रानी रासमणी के हाथ से लिखी गई थी, जो कि स्वयं भी दिव्य आत्मा थी। श्री रामकृष्ण रानी रासमणी को श्री कृष्ण की अष्ट शक्तियों में से एक मानते हैं और उनकी दैवी चेतना से भली भांति वाकिफ थे। रानी रासमणी के पास अपरिमित धन संपत्ति का भंडार था, लेकिन उससे ज़्यादा विशाल उनके हृदय था, क्योंकि उन्होंने अपने संपत्ति का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए करने के बजाय जन सेवा के लिए किया था। रानी रासमणी खुद तो बेहद कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो शिक्षा के महत्व को बखूबी जानती थी। इसीलिए उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज का निर्माण किया था, जिसे उस जमाने में हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। उन्होंने ही देश की सबसे विशाल नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में बनाए थे। बंगाल में जब अंग्रेजों ने हुगली नदी से मछली पकड़ने पर टैक्स लगा दिया, तो रानी रासमणी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यह टैक्स हटाया था। ढाका के मुस्लिम नवाब ने टैक्स ना देने के वजह से वहाँ 2000 हिंदुओं को अपना गुलाम बना रखा था, जिसका पैसा रानी रासमणी ने भरकर उन सभी को मुक्ति दिलवाए थे। रानी रासमणी को उनका शुभ कार्य सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी शंकराचार्य मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। तमिलनाडु के रामेश्वर से श्रीलंका के मंदिर तक पहुंचने के लिए नौका सेवा का शुरुआत कराए थे।
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की दीवार तैयार कराई थी। रानी रासमणी विधवा थी। उनके पति का देहांत होने के बाद वो बेहद सादा जीवन जीती थी। वो दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते थे और जमीन पर कंबल बिछाकर सोती थी। उनका जीवन सन्यासिनी के जैसा था। यही वजह है कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनका पौरोहित्य स्वीकार किया था। रानी रासमणी को बंगाल के लोग तो जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म को उनके देने के बारे में बाकी भारत के लोग नवाकिफ है। उदय इंडिया डिजिटल ने ऐसे ही भूली बिसरी महान आत्माओं का परिचय आपसे कराने की मुहिम छोड़ रखी है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता की।